आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रही हूँ। मुझे पता है कि इस टॉपिक पे इतना बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरी एक सहेली थी, वो खुदकुशी करने वाली थी, सुसाइड करने वाली थी। ये हम लोग के लिए सुनने में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी शायद जीने में अच्छी है और मरने का सोच के हम उसको अच्छा महसूस नहीं करते हैं, जिनकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है। अब सोचो, ज़िंदगी में जो जो लोग सुसाइड की बात करते हैं या सोचते भी हैं, उनको वो ज़िंदगी कितनी मुश्किल लगती है, ये सोचें। मुझे मेरी एक सहेली ने बोला था कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहती हूँ। जब मैंने उससे वजह पूछी, उसने कहा देखो, पैसा मेरे पास है नहीं, मेरा हस्बैंड मुझे तंग करता है, ज़िंदगी मेरी बस सिर्फ इतनी है कि मेरा खाना पीना पूरा हो रहा है, कोई लग्जरी नहीं, कुछ भी नहीं। अगर उसने मुझे कहा कि बाहर चलो तो चलो, नहीं नहीं ले जा रहा, मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं है। मतलब मेरी लाइफ में वो नहीं है जो मैं चाहती थी। और उसकी वही टीन एज में शादी हुई थी, शायद 17-18 साल में शादी हुई थी। तो मैंने कहा देखो, तुम खुद को ख़त्म कर लोगी, इससे क्या होगा? कहने लगी इससे मुझे सुकून होगा, ये रोज़ के पल पल का जो मैं दर्द सहती हूँ वो मुझे नहीं सहना पड़ेगा, ये उसने कहा था। मैंने कहा तुम कोई काम क्यों नहीं कर लेती ऑनलाइन? कहने लगी वो नहीं करने देता। और जब मैंने उसके हस्बैंड से बात की तो उसके हस्बैंड की भी सेम वही बात थी कि भाई ये क्यों काम करे, इसको सब कुछ तो मिल रहा है। तो मैंने कहा सब कुछ का मतलब क्या होता है? कहने लगे सब कुछ का मतलब होता है खाना पीना और रिहाइश। मैंने कहा अच्छा, और इसके बाद फिर इसके साथ जानवरों वाला सलूक करो, क्योंकि आपने तो खाना पीना आगे चारा डाल दिया है और अपने बाड़े में इसको बांध भी दिया है, तो फिर और कुछ इसको नहीं चाहिए होता, कोई खुशी, कोई इमोशन। तो फिर इसके बाद वो खामोश हो गया, शायद वो मेरी बात समझ चुका था। मैंने अपनी सहेली को कहा, मैंने कहा देखो, जितना हो सकता है, एक तो तुम्हें कम एज में शादी नहीं करनी चाहिए थी, टीन एज में, और अगर तुमने कर ली है तो शादी के बाद भी तुम कोई ना कोई काम कर सकती थी, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी। एक तो वो पढ़ी लिखी भी नहीं थी। ज़ाहिर है, जब आप 14 साल में अफेयर चला के 17 साल में शादियाँ करते हो, लव मैरिज, तो एक बच्ची कहाँ से पढ़ पाएगी, ये बताओ। तो कुछ इतना ख़ास पढ़ी लिखी भी नहीं थी। तो मैंने कहा देखो, जितना हो सकता है फाइनेंशियली स्ट्रांग बनो और ख़ुदकुशी के ख़यालात नहीं लाओ। जब तुम काम में बिज़ी रहोगी तो इस तरह के ख़यालात नहीं आएंगे। तो मैं यही बोलूँगी कि ये ज़िंदगी औरतों के लिए, ख़ासकर शादीशुदा औरतों के लिए, कितनी मुश्किल हो जाती है। मर्दों के लिए भी होती है, मैं ये नहीं बोलती मर्दों के लिए नहीं होती, लेकिन अगर मैं एक औरत की साइड देखूं तो कहीं पर मर्द इतने बुरे हैं कि औरतें अच्छी हैं, और कहीं पर औरतें इतनी बुरी हैं कि मर्द एज़ कम्पेयर टू औरत वो अच्छे होते हैं। तो ज़िंदगी में ना कहीं हर कपल में बहुत कम ऐसे कपल होते हैं जिनमें मैंने बैलेंस देखा, वरना एक बैलेंस नहीं होता। शायद इसी को ये कहते हैं कि ज़िंदगी में कभी खुशी होती है और कभी गम होता है। क्योंकि अगर दोनों हस्बैंड वाइफ, मर्द औरत, अगर एक तरीके से सोचने लग गए कि इसकी नीड ये है, मुझे इसका ख्याल रखना है, उसकी नीड वो है, तो मुझे नहीं लगता फिर जो इस दुनिया में कभी किसी कपल के साथ डिवोर्स हो या कुछ गुनाह हो या कुछ गलत हो। फिर मुझे लगता है शायद सब कुछ अच्छा अच्छा चलेगा तो फिल्म का दी एंड ही हो जाएगा, मतलब दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी और सारे कोर्ट केसेस, पुलिस स्टेशन, ये सब कुछ बंद हो जाएंगे। तो शायद यही ज़िंदगी है कि कोई लड़की इतनी अच्छी होती है, कोई औरत इतनी अच्छी होती है, तो मर्द इतना अच्छा साबित नहीं होता उसके लिए। तो सेम ये ऑपोजिट चल रहा है। मैं यही बोलूँगी कि भाई आप फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग बने कि आपको पल पल ना मरना पड़े। पल पल का मतलब पता है ना, कि हर लम्हा अपनी ज़िंदगी का फैसला अच्छे तरीके से करें। एटलीस्ट टीन एज में तो बिल्कुल भी ना करें। ये 16-17 साल की एज में अफेयर चला के, आई नो सब ऐसी नहीं है। आप लोग कमेंट में आके बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बहुत शरीफ है। मैंने इसमें शरीफ और ना शरीफ की बात ही नहीं की है। मैं तो बस यही कह रही हूँ कि इमोशनल सपोर्ट तो आपको कोई ना कोई दे ही देता है ज़िंदगी में, कोई ना कोई मिल ही जाता है। लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट आज के ज़माने में कोई दे बगैर मतलब के, मुझे नहीं लगता ये कोई मुमकिन बात है। तो अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग बनो, ताकि जब आप इमोशनली हार जाओ तो आप फाइनेंशियली फिर भी स्ट्रॉन्ग रहो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, आप चाहते हैं मैं किसी भी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर आपको मुझसे किसी भी तरह का सवाल करना है तो मेरे बिजनेस नंबर पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।